फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 12 अकाउंट जीएसबी में चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट इसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो की लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो सवाल है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा सवाल आएगा, सिर्फ एक बार ध्यान से आपको देखना है। आपके 8 मार्क कहीं नहीं गए अगर टोटल नहीं करते हो तो भी, बराबर। ट्रिक भी बीच बीच में बताता रहूंगा कि किस प्रकार कैसे करने का, वो भी बताता रहूंगा। तो पूरा सवाल ध्यान से देखना, ध्यान तो आपको पूरा एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बराबर, इतनी मेरी गारंटी, बराबर। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। पहले हम सम रीडिंग कर लेंगे, देन आफ्टर एडजस्टमेंट की जो है ओके उस पर हम टिक लगा लेंगे। यहाँ पर करंट अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है, ओके हमें बनाना है। हिडन एंट्री पहले देख लेते हो, तो हिडन एंट्री पर हम पहले टिक लगा लेंगे, बराबर। पहले पूरा सवाल ध्यान से पढ़ लेना है। हिडन एंट्री जो है वो लीज होल्ड बिल्डिंग पर है, उसके बाद जो है लॉन ऑफ सबाना पर है। ये तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ओके। चलो, सलीम विड्रॉल कर रहा है 4000, ओके। तो यहाँ पर विड्रॉल का कुछ है नहीं है, चलो ड्राइंग दिया है, ड्राइंग नहीं दिया, ओके लो नोट, कोई बात नहीं, ओके। देन आफ्टर परचेस है, ओके वो परचेस कर रहा है तो परचेस की एंट्री तो नहीं है, वो हम लिखेंगे एंट्री बाद में। प्रीपेड इंश्योरेंस है, ओके, इंश्योरेंस दिया है, इंश्योरेंस दिया है, ओके। चलो इंश्योरेंस पर टिक लगा लो। डेटर नॉट रिसीवेबल, ओके। डिस्काउंट रिजर्व, देन आफ्टर डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्नीचर, मशीनरी एंड फर्नीचर। चलो इतने एडजस्टमेंट है, हमने टिक लगा लिया है। ये जो रकम हम लिखेंगे अंदर लिखेंगे, दूसरे सब हम बाहर लिख लेंगे, ओके। देन आफ्टर अब हम सम के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट मैंने तैयार कर दिए। अब वन बाय वन हम एंट्री करेंगे। कैपिटल लिखा है सलीम का, ओके, तो हम यहाँ पे कैपिटल की एंट्री करेंगे। सलीम का 1,60,000, सबाना का 1,20,000, दोनों का मिला के 2,80,000 सलीम एंड सबाना का, ओके। देन आफ्टर करंट अकाउंट लिखा है, करंट अकाउंट जिस साइड का उसी साइड हमें लिखना है। अब यहाँ पर करंट अकाउंट जो डेबिट साइड का वो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड का हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड हमें सबाना का दिया है तो हम सबाना का लिखेंगे 10,000। क्रेडिट साइड हमें सलीम का दिया है तो सलीम का हम लिखेंगे 40,000। उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना दिया है 54,600 दिया, तो यहाँ पर 54,600 देख सकते हो आप। कैश बैलेंस हमारा 560 है, तो यहाँ हम 560 कैश बैलेंस लिखेंगे, कैश बैलेंस 560। करंट अकाउंट विद बैंक, ये भी हमारी एसेट है, ओके, तो एंट्री हम यही करेंगे। ऊपर देख सकते हो एसेट में करंट अकाउंट विद बैंक 14,000। फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई, इसकी भी एंट्री यही होगी, फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई एसेट साइड में ही, ओके, 80,000। उसके बाद है डेटर एंड क्रेडिटर, जो हमारे डेबिट साइड का रहेगा वो डेटर रहेगा और जो क्रेडिट साइड का रहेगा वो हमारा क्रेडिटर रहेगा, ओके। यानी डेटर हमारे कितना लिखेंगे हम 36,800 एंड क्रेडिटर 24,000। सैलरी, सैलरी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगी, ये एक्सपेंस है 37,000, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एसेट साइड आएगी हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड लिखेंगे यहाँ पर, एसेट साइड में 1,20,000। देन आफ्टर है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इसी के नीचे हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, अंदर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है 40,000। फर्नीचर 10,000, उसके पे भी एडजस्टमेंट है, तो अब हम रकम अंदर लिखेंगे, ओके। यहाँ मैंने लिख लिया है 10,000 फर्नीचर पर। देन आफ्टर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उस पर भी एडजस्टमेंट है, तो हम अंदर लिखेंगे 2,000। देन आफ्टर लीज होल्ड बिल्डिंग है, लीज होल्ड बिल्डिंग जो है वो भी हमारे एसेट साइड में लिखेंगे, लीज होल्ड बिल्डिंग देख सकते हैं आप, लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000। उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा 1,200। उसके बाद बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिजर्व, तो बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिजर्व जो है वो हम पूरा फॉर्मेट बना देंगे, उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर करेंगे, बैड डेब्ट प्लस बैड डेब्ट प्लस बैड डेब्ट रिजर्व माइनस बैड डेब्ट रिजर्व जो टेक्स्ट बुक का है ट्रायल बैलेंस का वो आएगा 400 यहाँ पर, बैड डेब्ट रिजर्व 2,000 यहाँ पर लेगा, ये भी 1,000 को देखना नहीं, बाद में देखेंगे हम। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,200। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 800,
ट्रैवलिंग एक्सपेंस आप देख सकते हो 800 यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में। उसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका रीजन है वो अभी रीजन एडजस्टमेंट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। 61,800 ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। लॉन ऑफ सबाना जो है वो हमारी लाइबिलिटीज है, तो हम यहाँ लिखेंगे लॉन ऑफ सबाना। ओके, लाइबिलिटीज में है 60,000। उसके बाद है डिस्काउंट रिजर्व 760 है। ओके, डिस्काउंट रिजर्व में लिख लेता हूँ, ये हमारी इनकम होगी वन टाइप, लेकिन मैंने यहाँ पर 700 लिख लिया तो इसको 60 कर देता हूँ। ओके, अब उसके बाद हम एडजस्टमेंट पे आएंगे। एडजस्टमेंट लिखा है सलीम विड्रॉल्स गुड्स ऑफ द 4,000 फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक। तो पहली एंट्री से पहले हम दूसरी एंट्री कर लेते। गुड्स ऑफ द 8,000 परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक। देखो 8,000 का गुड्स परचेज किया है जो हमारी एंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 8,000 और इसकी दूसरी एंट्री होगी क्रेडिटर में, बराबर। ये भी 8,000 अनरिकॉर्डेड है। ओके, टोटल यहाँ पर 32,000 आ गया यहाँ पर। अब ये दो एंट्री हो गई इसकी। अब हम फर्स्ट एंट्री करेंगे। अब पर्सनल यूज के लिए वो जो विड्रॉल कर रहा है, बराबर, तो पर्सनल यूज कर रहा है तो इसकी फर्स्ट एंट्री हम यहाँ लिखेंगे, सेकेंड एंट्री हम यहाँ लिखेंगे, बता देता हूँ। ड्राइंग पर्सनल यूज कर रहा है 4,000। ओके, हमारे जो गुड्स है उसमें से ही माल सामान ले जा रहा है, तो 4,000 बचा यहाँ पर 4,000। और इसकी दूसरी एंट्री ड्राइंग सलीम कर रहा है 4,000, तो हम यहाँ लिखेंगे। ओके, दो एंट्री हो गई। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस इज 400। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी एडवांस में पेड किया हुआ इंश्योरेंस है, कितना है 400। तब हम यहाँ पर इंश्योरेंस में से 400 प्रीपेड करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1,600। दूसरी एंट्री यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हमारी एसेट होगी, तो अब हम यहाँ पर एसेट साइड लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर। ओके, एसेट साइड 400। उसके बाद फ्रॉम डेटर 800 इज नॉट रिकवरेबल, प्रोवाइड 5% ऑन बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर। देखो अब डेटर में से हम जो हमें पैसे लेने उसमें से 800 रिकवरेबल होने वाले नहीं है, यानी 800 हमने यहाँ पर बैड डेट लिख लिया 800। इसकी दूसरी एंट्री हम यहाँ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड बैड डेट के नीचे। ओके, बैड डेट कितना 800। अब हमें बैड डेट रिजर्व जो है वो 5% रखना है, बराबर। तब हम यहाँ पर 5% बैड डेट रिजर्व रखेंगे। 36,000 का 5% कितना होगा 1,800। बाहर बचेगा 34,200। इसकी दूसरी एंट्री हम यहाँ लिखेंगे बैड डेट रिजर्व। ओके, यानी बैड डेट रिजर्व की दूसरी एंट्री आप 1,800 लिखेंगे, तो 1,800 लिखने के बाद इसका टोटल करेंगे तो 3,000 आएगा, इसमें से 2,000 माइनस करेंगे तब हमें कितना मिलेगा 1,000। ओके, इसलिए मैंने 1,000 यहाँ पर लिखा था। क्लियर, दो एंट्री हो गई। डिस्काउंट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायर्ड है, कोई बात नहीं, चलो जान दो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी 20%। देखो 20% प्लांट एंड मशीनरी पर देना है डेप्रिसिएशन, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे कितना है 40,000। 10% तो होगा 4,000, तो इसका 20% 8,000 होगा। माइनस करो तो बाहर कितना बचेगा 32,000। इसकी दूसरी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे। डेप्रिसिएशन मशीनरी कितना 8,000, तो इसकी एंट्री हम देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है फर्नीचर एट 5%। चलो फर्नीचर पर 5% हमें डेप्रिसिएशन करना है, तो फर्नीचर पर माइनस डेप्रिसिएशन लिखूंगा यहाँ पर। 5% कितना होगा 500, बाहर कितना बचेगा 9,500। इसकी दूसरी एंट्री हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 500 रुपीज। हमारे सब एडजस्टमेंट हो गए। ओके डन। अब हम हिडन एडजस्टमेंट करेंगे। हिडन एडजस्टमेंट में हमें पहला दिया है लीज हाउस बिल्डिंग का दिया है 1/4/16 फॉर 5 ईयर, 1/4/2000 से 5 साल के लिए है। यानी अब मैं 60,000 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, यानी एक साल पूरा हो गया तो 12,000 माइनस करेंगे, रिमेनिंग कितना बचेगा 48,000 बचेगा। इसकी दूसरी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे लीज हाउस बिल्डिंग 12,000। उसके बाद ये एंट्री हो गई। उसके बाद लोन ऑफ सबाना 1/10/2016 से हमें कभी भी लोन का परसेंटेज दिया हो तो हम वो 6% ही गिनेंगे। कितना परसेंट गिनेंगे हम 6%। अब ये 6% है, 200 महीने में लिया है, 1 तारीख को लिया है, बराबर, तो 6 महीने होंगे, तो 60,000 का 6% करके 6/12 करोगे तब आपको इंटरेस्ट ऑफ लोन मिलेगा 1,800। तो ये 1,800 की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर बाहर हम लिखेंगे 61,800। एंड इसकी दूसरी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे लोन ऑफ सबाना 1,800।
अब हमारी सब एडजस्टमेंट पूरी हो गई। अब वन बाय वन हम जो खाते हैं वो क्लोज करेंगे। ओके, चलो तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते। 61,800, 61,800। रिमेनिंग कितना बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 57,800 बचेगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे 57,800। टोटल करेंगे तो हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 65,100। 65,100 में से मैं ये माइनस कर दूंगा, तब मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा नेट लॉस मिलेगा 66,540 मिलेगा नेट लॉस। अब ये क्रेडिट साइड एंट्री है तो इसकी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखेंगे बराबर नेट लॉस। अब इसका टोटल करूंगा, टोटल करने के बाद डिविजिबल लॉस कर दूंगा। हमें डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी माहिती नहीं दी है तो हम सेम अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3,270 यानी हमें 6,540 मिला। ये डिविजिबल लॉस जो है क्रेडिट साइड है तो हम यहाँ पर डेबिट साइड लिखेंगे, तो यहाँ डेबिट साइड हम लिखेंगे डिविजिबल लॉस। इसके बाद हम टोटल कर देंगे। सलीम का टोटल 40,000 आ रहा है, तब इसकी जो एंट्री होगी वो यहाँ पर कितना आएगा? 32,730 आएगा। देन आफ्टर यहाँ अगर आप सबाना का टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है 13,270, तब इसकी जो बैलेंस सीडी हम लिखेंगे वो क्रेडिट साइड लिखेंगे 30,270। अब हम क्या करेंगे? सिंपल है, ये एंट्री हम यहाँ लिखेंगे, ये एंट्री हम सॉरी, जिस साइड के उसी साइड लिखना है बराबर। करंट अकाउंट है तो जिस साइड का उसी साइड लिखेंगे। मिटा दो इसको, ये जो हमने ये लाइनिंग की है, करंट अकाउंट जिस साइड है उसी साइड लिख लेना है हमें, सिंपल लॉजिक बराबर। तो देखो सबाना का हमने 13,270 लिख लिया, क्रेडिट साइड का आता था, और सलीम का हमें 32,730 लिख लिया डेबिट का डेबिट साइड। दोनों का टोटल करो तो 4,06,530 4,06,530 बचेगा, जहां हमारा सवाल जो है वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।